हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन अकेडमी पे स्वागत है। आज के सेशन स्टार्ट करने के पहले आप सभी को ये बात तो पता ही होगा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आ चुके हैं। दिल्ली का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और बीजेपी की सरकार प्रोबेबली अब बनते हुए नज़र आ रही है और ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट होगा दिल्ली के लोगों के लिए, बिकॉज 27 साल के बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। अब भाजपा के वादे डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये तो लोग दिल्ली के डिसाइड करेंगे आने वाले समय में। लेकिन एक बात जो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अब फाइनली ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो नोकझोंक है, उसको अब हमें सुनने में नहीं मिलेगा। बिकॉज पिछले 10 साल में अगर आप कभी भी कोई अखबार पढ़ेंगे तो एक न्यूज़ जो हमेशा कांस्टेंट रहा है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में एक तरीके का नोक-झोंक। सो फाइनली दिल्ली के लोगों के लिए उस तरीके से वहाँ पे प्रोबेबली एक रिलीफ मिलते हुए नज़र आएगा। बाकी किस तरीके की सरकार भाजपा चलाती है, क्या अपने मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस को फुलफिल कर पाती है, दिस विल कम टू नो इन द फ्यूचर। आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अगेन हमारा एक तरीके का डिस्टर्ब नेबरहुड बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश आप देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा रहा है, ये तो अभी तक सबको पता है। लेकिन अब जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान की आर्मी टू आर्मी कोलैबोरेशंस बढ़ी है, वो काफ़ी चिंताजनक बन सकती है। बिकॉज़ ऑलरेडी बांग्लादेश एंटी इंडिया, खासकर मोहम्मद यूनुस एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं जिसके साथ इंडिया का रिलेशन खराब होगा। आपको पता है कुछ दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश के जजेस जो इंडिया में आके ट्रेनिंग लेने जा रहे थे, उसको अचानक एब्रप्टली कैंसल किया। बट वो सब तब भी ठीक था। लेकिन जिस तरीके से अब हिडन सीक्रेटिव मीटिंग्स चल रहे हैं, अभी आपने पता पता होगा कुछ महीने पहले आईएसआई का विजिट हुआ आपका बांग्लादेश में। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि जो बांग्लादेश की नेवी चीफ हैं, वो इस समय वो इस समय पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी में है वहां पे वो गए हैं। और इस दोनों मीट से ये बात समझ में आता है कि जिस तरीके से मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी दोनों नेशंस के बीच में बढ़ रही है, इसका साफ इम्पैक्ट आने वाले समय में भारत को भी पहुंच सकता है। न्यूज़ देखिए क्या है कि एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन जो बांग्लादेश की नेवी के चीफ हैं, वो इस समय जनरल सैयद असीम जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ हैं, इनके साथ इन्होंने मुलाकात किया है एट जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में। सो पाकिस्तान आर्मी की जो जनरल हेडक्वार्टर है रावलपिंडी में, वहां पे ये पर्टिकुलर बातचीत हुई है। ये टाइमिंग बहुत खास है बिकॉज आपको पता है कि पिछले ही महीने पाकिस्तान आईएसआई के जो डायरेक्टर जनरल हैं, वो ढाका गए थे और इनके बीच में काफ़ी सारी बातचीत हुई थी। बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आती है, बहुत सारी चीज़ें सीक्रेटिव होती है। अगर हम बात करें इस समय जो बांग्लादेश की नेवी चीफ हैं जो पाकिस्तान गए हुए हैं, इन दोनों के बातचीत में क्या सामने निकल के आया है, तो एज पर द पब्लिक एज पर द पब्लिक नॉलेज ये समझ में आया है कि दोनों कंट्री आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट को कैसे और बढ़ाया जाए, रीजनल सिक्योरिटी इन्वॉल्वमेंट को कैसे और ठीक किया जाए और आने वाले समय में कैसे बायलैटरल डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और ज़्यादा एनहांस किया जाए। बांग्लादेश के नेवी चीफ ने पाकिस्तान को काफ़ी तारीफ किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अहम भूमिका प्ले कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन के पीस और स्टेबिलिटी में। और साथ ही साथ पाकिस्तान के इस रोल को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ काबिल समझा। बिकॉज आपको पता है इस समय पाकिस्तान में मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 2025 स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ अमन डायलॉग होगा। ये जो मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसमें कम से कम 60 से अधिक देशों के नेवी पाकिस्तान पहुंची है जहां पे मैरीटाइम एक्सरसाइज होगा। ये 9वां एडिशन है अमन 2025 का। और इस एडिशन में एक नया चीज पाकिस्तान ने किया है कि एक अमन डायलॉग स्टार्ट किया है जहां पे इस तमाम एरिया में, मैरीटाइम एरिया में जितने भी प्रॉब्लमेटिक चीज हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा ठीक किया जा सके। तो इसी के बेसिस पे बांग्लादेश ने तारीफ किया है पाकिस्तान का। अब
सवाल आता है कि यही मैं जो बात कह रहा था कि जिस तरीके से आर्मी और मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशंस बढ़ी है, ये भारत के लिए चिंताजनक है। दिसंबर में आपने न्यूज़ देखा था कि पहली बार पाकिस्तान की आर्मी अब बांग्लादेश जाएगी, जहां पे वो बांग्लादेश के आर्मी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। कुछ दिन पहले आपको पता है कि जब आईएसआई ढाका विजिट किया था, तो उस समय भी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो रंगपुर के पास पाई गई थी। रंगपुर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के नॉर्थ में आता है, और इसकी खास बात क्या है कि ये इंडिया के चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास काफी करीब है। तो जब आईएसआई के ऑफिशियल्स बांग्लादेश विजिट किए थे, तो रामपुर में पाकिस्तान की आर्मी को भी डिटेक्ट किया गया था। तो ये समझ में आता है कि किस तरीके से दोनों कंट्री किसी ना किसी तरीके से भारत को आने वाले समय में एक बड़े कॉन्स्पिरेंसी के अंदर परेशान कर सकते हैं। अब भारत का इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद क्या रिएक्शन है मिस्टर जयशंकर की, ये जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में है उसके प्रति भारत की क्या विदेश नीति है, और चाइना कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती को बढ़ाने में एक अहम भूमिका प्ले कर रहा है, इसके बारे में बात करने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस दिल्ली ऑफलाइन ब्रांच पे हमारा अभी तक का बहुत बड़ा यूपीएससी सीएसई बूट कैंप होने वाला है। तो जितने भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ऑफलाइन ब्रांच तिवारी हाउस में जा सकते हैं। 9 फरवरी से 11 AM to 6 PM, top educators, one-on-one discussion, PYQ analysis, and also getting handouts for revision. So please come and visit the Tiwari House offline branch to connect वन टू वन विद द टॉप एजुकेटर्स। इसके अलावा आपको इन सभी चीजों के पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चारों ऑफलाइन ब्रांच में किसी भी ऑफलाइन ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया है कि ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज है पिछले 6 महीने में दूसरी बार इतने सीनियर लेवल पे हो रहा है। ये बताता है कि दोनों कंट्री एग्रेसिवली काफी फास्ट तरीके से अपने डिफेंस रिलेशन को बढ़ा रहे हैं, और इस दोस्ती को बढ़ाने के पीछे अगर कोई रोल है किसी का तो वो है चाइना का। बिकॉज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज्यादा है, इसलिए चाइना जो पाकिस्तान को यूज करके इंडिया को परेशान तो हमेशा से करते आया है, अब बांग्लादेश भी वही चीज कर रहा है जो पाकिस्तान ने किया है। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज देखिए कि बांग्लादेश और चाइना की जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट बांग्लादेश का अगर कोई सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो है चाइना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अंदर बीजिंग जो है वो लगभग $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है बांग्लादेश में। इससे ज्यादा खतरनाक चीज जो इंडिया के लिए है वो है इनके बीच में डिफेंस रिलेशन। 2009 से अगर कोई सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करता है ढाका को, या जिस कंट्री से सबसे ज्यादा बांग्लादेश डिफेंस इंपोर्ट करता है वो है चाइना, ना कि रशिया। इंडिया के लिए तो आपको पता है रशिया है, और इनफैक्ट 72% जो डिफेंस इंपोर्ट ढाका करता है वो आपका चाइना से आता है। और इसी की वजह से दोनों के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंटली बढ़े। इनफैक्ट 2024 में दोनों के बीच में गोल्डन फ्रेंडशिप करके एक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल भी हुआ था। तो ये देख सकते हैं चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान की किस तरीके से एक ट्राइलैटरल एक्सिस इंडिया के पास बन रही है। और इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से चाइना का कार्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। अगर आपको ये न्यूज पता होगा, अक्टूबर 12 2024 का ये न्यूज है, पहली बार मोहम्मद यूनुस के आने के बाद कोई विदेश की नेवी चिटागोंग पोर्ट पे डॉक की थी, वो थी चाइनीज नेवी। शेख हसीना ने इस पर्टिकुलर परमिशन को अपने कार्यकाल में डिनाई कर दिया था, बट मोहम्मद यूनुस ने एक्सेप्ट किया और काफी ग्रैंडियोर से उन चाइनीज ऑफिशियल्स का वेलकम भी किया था बांग्लादेश में। और इनफैक्ट अब तो ये भी खबर आ रही थी कि बांग्लादेश जो है वो चाइना से J-10C एक सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट भी खरीदने जा रहा है, जो इस समय साउथ एशिया में पाकिस्तान के पास है। तो ये देख सकते हैं कि चाइना जो है वो अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस बार्गेन को यूज करके बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ये पर्टिकुलर चीज को करना चाह रहा है। चाइना ये हमेशा से करना चाहता था, लेकिन शेख हसीना जो थी वो हमेशा से भारत के प्रति म्यूचुअली सेंसिटिव थी। बट मोहम्मद यूनुस का तो आपको पता है वो खुद ही एंटी इंडिया कैंपेन से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये और ज्यादा बेनिफिशियल डेवलपमेंट है। अगर मिस्टर जयशंकर की बात करें तो वो इसी पर्टिकुलर चीज की वेट कर रहे हैं कि भारत अननेसेसरली और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट करे। इंडिया को पता है कि बांग्लादेश आने वाले समय में खुद एक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है, और मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट लोग खुद इम्पेशेंट हो रहे हैं। बिकॉज वो यूनुस जिनको होप की तरह लाया गया था कि वो बांग्लादेश की एक नई डेस्टिनी सेट करेंगे, लेकिन देखिए डेमोक्रेसी के नाम पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, ह्यूमन राइट्स गए, सेक्युलरिज्म खतरे में है, इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है,
टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंटली घट रहे हैं और अमेरिका बांग्लादेश के बीच में भी आने वाले समय में प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बांग्लादेश जो है इट इज सेट फॉर सेकेंड अपराइजिंग, और इसीलिए इंडिया अभी से जानबूझकर कोई भी तरीके का चीज ऐसा नहीं करना चाहता है जिससे बांग्लादेश के लोगों को एक गलत मैसेज जाए। इनफैक्ट इंडिया इस चीज की वेट कर रहा है कि कब बांग्लादेश और कब मोहम्मद यूनुस खुद ही अपने गलती से इवेंचुअली कोलैप्स करे। क्या ये पेशेंस लंबा है आपके हिसाब से? क्या ये पेशेंस को खत्म होके इंडिया को और डिसाइसिवली कुछ करना चाहिए? आपके क्या सजेशंस हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।